पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और आत्माओं का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर आत्माएं घूमती हों, उस जगह पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी आत्माओं का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन आत्माओं की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये अजीब बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। ऐसा ही एक किले के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही आत्माओं का कब्जा हो जाता है और वहां शुरू होता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको भानगढ़ किले की रोमांचक सैर पर निकालते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ के किले पर काले जादूगर सिंधिया का श्राप माना जाता है। भानगढ़ का किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ के किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। हमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थीं। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू में महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था, उनसे बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाली सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं।
और आज भी उस किले में उनकी रूहें यानी आत्माएं घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को आत्माओं ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में आत्माओं का कब्जा है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने आत्माओं के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इसके भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ साफ सुनाई दे सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने भयंकर आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए नो द फैक्ट।